हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से। तो अभी घर के काम हो गए। ठीक है, शक्ल मेरी बेकार से रुकी है क्योंकि अभी मैं नहाने जा रही हूँ। तो आज बनाना है हमने लंच में आलू टिचू। और कमेंट आया था किसी का कि आपकी शादी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बताओ। तो येस, वाई नॉट, मैं तो आपको जी बताऊँगी कि हमारी शादी की तैयारी कैसी चल रही है। अभी आपको मिलवाती हूँ फ़िलहाल अपनी नानी से, क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो, जब कुछ बताना होता है ना, मेरे को मुँह में वर्ड ही नहीं आता है यार। एक मिनट सोच के बताती हूँ। सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है हमारी नानी जी इस टाइम पे ब्लॉग में। तो मिलवा देती हूँ आपको, ठीक है। नानी बोलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो कमल। अरे हेलो कमल। नानी बोलो हाय। हेलो कमल। जो मैं बोलूँगी आपने बोला ना, हाय गाइस। अरे कर लोगे आप, जल्दी बोल दो, टाइम समय खत्म हो रहा है। अच्छा नहीं कर रही, मजाक नहीं कर रही, चलो पक्का नहीं करूँगी, पक्का नहीं करती। बोलो हाय हाय गाइस, गाय। वेलकम वेलकम टू टू माय माय न्यू न्यू व्लॉग। ब्लॉग। अंग्रेज बन गई भाई नानी तो। अंग्रेजी आपको पता, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। बोलो हाउ हाउ आर आर यू यू ऑल। ऑल। अच्छा बोलो आई आई लव लव यू यू यू। हाउ। अरे छी, कह रही खागू मम्मी, ये क्या है? नानी की तमीज कहाँ गई? छी छी, ये नानी मेरी तो बिल्कुल ही यार, हट। नानी कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वीडियो में? ए भगवान, जनता लगेगी उन्हें आई लव यू। लोग देख, पूरी दुनिया देखा लोगे। आप देख, आप हाँ पूरी दुनिया देख। हाँ बेटा, आप रुक रुक रुक, अब होती है वायरल। अब मैं नहीं काटूंगी, अब पूरा गांव देखेगा। माँ कोराए बाके से लेके चौनलिया गांव सब देखेगा अब नानी की हरकत ऐसी बोल रही है करके। तूने देखी नहीं, वीडियो नहीं देखी, तू शराई का पूरी दुनिया देख रही है। अब देख अब बोल ले बोल ले ऐसे शब्द बोले। किले कर दी क्या? अब क्यों बोला फिर आपने ऐसा? काटूंगा नहीं काटूंगी, हैं? कटेगा ही नहीं, अब तो यार डलेगा नानी। देखा, कोई बोल रहा था कि आपकी नानी बहुत क्यूट है। इतनी खतरनाक है नानी है। अच्छा नानी, आपको कोई बोल रहा था आपकी वीडियो देख के कि आप बहुत प्यारे हो। धन्यवाद तो बोल दो। धन्यवाद। वहाँ बोलो, वहाँ यहाँ देख के बोलो धन्यवाद धन्यवाद जिसने मुझे प्यारा बोला। प्यारा बोला। ओ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। नानी को पूरा स्वैग सिखा दूंगी। तो दोस्तों, अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू की थिचौड़ी, ठीक है। तो गढ़वाली में बोलते हैं थिचौड़ी। अब मैं गढ़वाली बुआरी बन रही तो मैं गढ़वाली ना बोलूँ क्या? तू तो घर आ जाएगी तो अभी जाने वाली हो ना, आज होती से तो फिर क्या हो गया? आज कट लो वैसे तू। तो जाऊंगी नहीं क्या मैं गढ़वाल? फिर मैं आधी गढ़वाली बोलूंगी, आधी कुमाऊनी बोलूंगी मैं। अच्छा। हमारे यहाँ बोलते हैं आलू थिचू, वहाँ बोलते हैं आलू की थिचौड़ी, ठीक है। चौड़ी। हाँ, तब मैं वो बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं, आपको देते रहेंगे ऐसे लिटिल अपडेट। झोली कड़िया। कड़िया नहीं बोलते हैं जी, झोली बोलते हैं। झोली। हाँ करकन झोली। झोली बोलते हैं, कड़िया कनी। कड़िया तो नहीं बोलते। पता नहीं है नानी कहाँ है, मद्रास गई थी क्या नानी? कनी कनी को वो कनी तो नाक के रकम। नहीं कनी को, कनी को झोली कनियू। ना झोली। हाँ हम झोली कनू, झोली कनी। झोली कनी नहीं। झूली नहीं, झोली छाछ। तो दोस्तों मैं ना अब जाती हूँ यार। नानी को पता ही नहीं है व्लॉग बन रहा है, क्या हो रहा है। मतलब नानी को लग रहा है ऐसे ही चल रहा है, सब ऐसे ही हो रहा है, पता ही नहीं। उन्हें नहीं पता कि मैंने व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। क्या क्या बोल रहे वो काट कि जो मत ते काट सकते हैं। वो गू वाली लाइन काटू? वो यार, काट। वो तो नहीं कटेगी भाई। अब अश्लीलता फैलेगी आपके, जो आपने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है। बोला क्यों ऐसा? सोचना था ना कैमरा ऑन है। अब तो वो डलेगा भाई, अब नहीं कटेगा। अब देखो, सहमी रहो सहमी रहो। मैं जा रही अपने आलू की थिचौड़ी बनाने। नानी बाय। हमारे यहाँ पे आलू थिचू बन के हो चुका है तैयार, ठीक है। तो नानी से पूछते नानी को कैसा लग रहा है। नानी कह रही अब ये भी कोई दिखाने की बात हुई कि हम क्या खा रहे हैं, क्या बनाया है हमने आज। नानी सब दिखाना पड़ता है ब्लॉग में। चुप क्या, नाथनी आपकी ब्लॉगर है, बड़ी ब्लॉगर ठहरी बल। जल्दी खाओ और जल्दी से बताओ कि कैसा हो रहा है, ऑडियंस को बताओ, खा के बताओ ना कैमरे में कैसा लगा स्वाद।
सच सच बताना कैसा लग रहा है? कितना गंदा रिव्यू देती है ना नानी। कसम से मेरी माँ और मेरी नानी में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माँ बड़ी सुलझी हुई है, ये बड़ी उलझी हुई है। पर मेरे नाना जो थे वो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए थे, मतलब वो मॉडर्न टाइम को भी बहुत भली भांति समझते थे। ये नानी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है अफ्रीका के जंगलों की वो है, गोरिल्ला। है नानी? गोरिल्ला हो आप? गुणी बांदर हो? मुझे बोल रही है नानी, हो रही तू होगी गुणी बांदर। कैसा बना है? अच्छा बना है क्या? स्वाद लगा आपको? हैं? सही लगा। सही लगा माँ? ठीक है ठीक है। नहीं यार मेरी नानी बड़ी प्यारी है भाई। हाँ जी भाई, अंकित का भी फेवरेट है ये आलू खिचू, और अभी तक नहीं बनाया हमने अंकित के लिए, बट अब अंकित नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी अंकित के लिए। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं नानी को, दादी निकल रहा है मेरे मुंह से, नानी को दिखा रहे हैं सगाई की एल्बम। नानी का रिएक्शन देखो। नानी कैसा लग रहा है फोटो? फोटो कैसी है? हैं? अच्छा लग रहा है। मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं दिखाई ना सगाई की एल्बम, मतलब आप लोगों को उधर से दिखाती हूँ। सो गाइस देखो ये हमारे पोजेस, दिखाइए कि नहीं दिखाई, मैं भूल सी गई हूँ आपको, मैंने दिखाई कि नहीं दिखाई? सारी नहीं दिखाई थी ना अच्छे से हमने। इसको देख के मेमोरीज रिफ्रेश हो गई है, ऐसा लग रहा है अभी तो सगाई हुई थी, शादी भी होने वाली है, औरों की भी आई गई, और जब तक नहीं हो रही थी तब तक ऐसा लग रहा था वो दिन कब आएगा कब आएगा, ऐसे ही होता है। देखो दोस्तों हमारी फोटोज, वाओ। मुझे बराबर आलामा है ठीक है। आप बेइज्जती कर रहे हो हैं? अब हरे बनाना चाहिए हैं? हरे बनाना। क्या क्या, एक मिनट, कैसा रंग है? कैसा रंग है अंकित? सांवला रंग। कौन सा? सांवला रंग। सांवला रंग है अंकित का? अच्छा। मेरी नानी कह रही इसमें तो गोरा लग रहा है। गोरा ही है अंकित, ठीक है ना? हाँ। अच्छा। और क्या, तो घूम घूम के तो टैनिंग हो ही जाती है, मतलब बहुत फेयर भी नहीं है बहुत डार्क भी नहीं है, सही है। यहाँ से हो गया वो टैनिंग, और यहाँ जहाँ से पूरी टैनिंग हो रखी है। हे प्रभु ये देख ले। हाँ नानी, हाँ हो रही है, नानी को पता होगा टैनिंग क्या होता है। नाम में कुछ यार। तो यहाँ तो दोस्तों ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, रुको रुको रुको, मैं एक मिनट, नानी उधर हो ना थोड़ा सा, नानी उधर उधर जाओ जरा। सो गाइस यहाँ पर हैं हमारे पड़ोसी है, ये हमारी चाची लगती हैं, मीन्स मेरे दादा की तो चाची लगती हैं, ये तो बोलूँगी और क्या बोलूँगी, मम्मी कह रही हैं तो वो तो हैं ही चाची। तो मतलब जो मेरे दादाजी के भाई थे, मेरे दूसरे नंबर के दादा, उनकी बहू है, ये। अच्छा ठीक है, मतलब वही दादा के जो ब्रदर्स उनकी बहू हैं ये भी नानी करी, हाँ जैसे नानी तो है। और ये मेरी बड़ी मामी है या तो मेरी मम्मी है, ये मेरे चाचा है, मतलब वही दादा के भाई के कज़न ब्रदर के बच्चे। ठीक है, ये अपनी चाची है, ये तो मतलब मेरे पापा से जो जो मेरे पापा से नेक्स्ट नंबर के हैं चाचा, मतलब उनकी वाइफ है। ठीक है, ये मेरी मौसी है, कज़न ऐसे से हैं। सो ये रही मेरी फैमिली। ये मेरे सबसे छोटे दादा हैं, मतलब पहले मेरे दादा थे, जो मेरे दादा थे पहले 2 वो थे जुड़वा, ठीक है, पर उसमें से बड़े मेरे दादा थे, फिर दूसरे नंबर के दादा, और ये हैं तीसरे नंबर के दादा, और ये है दादी, उनकी बेटी, ये उनके बच्चे, ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरी चाची है, ये मेरे वही चाचा कज़न चाचा, ये भी हमारे टीरी के वो जो पड़ोसी थे वहाँ पर वो हैं दीदी। ठीक है, ये अभी वंशिका दीदी। हाँ मेरा हीरो कौन है? ये नानी कौन है? तेरा हीरो था? हाँ तेरा हीरो है बोल रही है नानी। ये मेरा हीरो, ये है हमारे जेठ जी, ये है पौहणी। हाँ पौहणी मतलब मेरी ननंद, बड़ी दीदी है ये, इनकी बेटी जेठानी दीदी, फिर भैया, फिर मेरे हीरो, फिर हीरो के पापा मेरे ससुर जी, हीरो की मम्मी मेरी सास। तो ये आए थे जो लड़के वाले पार्टी, उनका स्वागत हो रहा था यहाँ पर। मतलब व्लॉग्स में आपने हर चीज़ देखी है, बट ये हैं अंकित के फ्रेंड राहुल, और ये है पवन, और ये मौसी
मेरी मौसी सास हैं, उनके बेटे, ये भी बेटे बहू उनके हैं, फिर ये वाले भैया हैं। स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। ये यहाँ पर समधनों का प्यार छलकते हुए फूट फूट के बाहर आता हुआ। ये भाई मेरा भाई, अंकित जी के भाई, और फूफा जी के मिलनी, बस ये जेठानी की मिलनी मेरी बुआ से, कज़न बुआ जो हैं। और ये हैं मेरे चाचा, ये इनकी मिलनी के आए थे मौसी सास के बेटे के साथ। ये मेरी चाची है, मौसी सास की बुआरी, तो इनकी मिलनी होती है। सब ब्लू, स्काई ब्लू हो रखी हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ सबकी मिलनी हो रही है जो आए थे। ये मेरे सबसे बड़े मामा हैं, और ये मतलब अंकित और के साइड से आए थे ड्राइवर अंकल जी, वो हैं ये, उनकी मिलनी भी हो रही थी, सबकी मिलनी करवाई थी। फिर आ जाती है मेरी एंट्री। यहाँ मैं आ रही हूँ अपना लहंगा संभालते हुए। इस टाइम पे मैं बहुत नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी जस्ट। और यहाँ पे मैं इनकी बुके लेके अंकित के लिए, यहाँ पे एंट्री में इन्होंने फूल बरसाए थे डांस करते हुए, तो सब देख रही था आपने। क्या बोला? नहीं क्या है, नहीं बताओ क्या है वो, नहीं क्या बोला आपने, बताओ। मेरी नानी कह रही है कि ये तो अंकित के लिए हुड़ुक लेके आ रही थी। हुड़ुक नहीं होता शिव जी का जो डमरू होता है वो, बुके बोलते हैं नानी इसको, बुके। यहाँ पे हम डांस कर रहे थे, और मुझे समझ नहीं आया कि मेरी डांस की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे हो गई अंकित को देखते ही। कहते ओवर एक्साइटमेंट में कुछ भी हो रहा था, तो वही सीन था मेरे साथ। तो यहाँ पर खुशी से नाचते हुए हम, और यहाँ मेरी सास, यहाँ उन्होंने मेरी नज़र उतारी थी, बट वो मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाया एल्बम में। यहाँ हम एक दूसरे को फूल देते हुए, यहाँ हमें हंसी आ रही थी कि फाइनली हमारी सगाई हो रही है क्या इतने सालों बाद। ये तो सब पूजा में बैठे हुए थे सब, तो वही सब है फ़ोटोज़। ये मेरे ऑफिस वाले हैं तीनों, और ये जो मामन की बहन की बेटी थी, और ये तीनों मेरे ऑफिस स्टाफ से थे। मम्मी पापा बैठे हैं पूजा में। यहाँ पे अंकित और मैं भक्ति में लीन हो चुके हैं एकदम, ऐसा लग रहा है। और इसी तो वही है। ये मेरा एंगेजमेंट प्लेटर, ये हमारी रिंग्स। वैसे मैंने आपको अभी तक अपनी सगाई की रिंग भी नहीं दिखाई, इसमें भी नहीं दिख रही है, खैर वो क्लियर कैसी है। और ये मेरा हीरो भाई, मम्मी बोल रही है मेरा कुकुर है वो, मतलब प्यार से बोलते हैं हमारे भाषा में। मेरा स्मार्ट सा भाई, मेरा हीरो भाई। तुम ये दो पलटा रहे हो पता तुमको? नहीं हाँ, दो पलटा रहे, मैंने देखा पीछे भी। यहाँ मुझे पायल पहनाई जा रही थी, मेरी जेठानी और पौनी पहना रही है मुझे पायल। यहाँ पे गिफ्ट्स का आदान प्रदान चल रहा था। यहाँ पे सूरज बोल रहा था ये मेरे प्यारे से जीजू के लिए, ऐसे बोला था इसने, तो हमें मुझे हंसी भी आ गई थी वहाँ पे। यहाँ सूरज पता नहीं क्या कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहा है शायद हमारी। यहाँ ये गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे थे यहाँ पर। ये हमारी बड़ी मामी है, और बड़ी मामी जो है मेरे ससुराल वालों के लिए भी लेके आए थे गिफ्ट्स, कपड़े वगैरह, तो वो खुद दे रहे हैं मामी यहाँ पर। जेठानी के लिए भी लेके आए थे, और ननंद जी के लिए भी, जेठानी जी के लिए, सास जी के लिए, सबके लिए लेके आए थे। और उनको भी दिया था, मतलब मामा ने शायद उनको दिया था ना, जो मेल मेंबर्स हैं हमारे घर के ससुराल के, उनको, और मामी ने दिया था फीमेल पार्टी को। यहाँ रिंग पहनाते हुए भाई, और मैंने तो एकदम झुक के पहनाई थी अंकित को, बैठ के एकदम रिंग, कि सिर्फ लड़कियां ही थोड़ी ना डिज़र्व करती हैं, अच्छा लड़के भी डिज़र्व करते हैं पैम्पर होना। तो मैंने घुट्टों पे बैठ के पहनाई अपने हीरो को रिंग वहाँ पे। यहाँ पे हमारी रिंग सेरेमनी का सेलिब्रेशन चल रहा था, यहाँ पोजेस बन रहे थे। इसके बाद एंड ये हमारे पोजेस स्टेज पे जो हो रहे थे वो वाले पोजेस हैं यहाँ पर। और ये केक
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लिखाया था इसके ऊपर 2019 to 2024। और प्रिया एंड अंकित, ये हमारी केक कटिंग सेरेमनी, सारी फैमिली है पूरी। हम यहाँ केक कट कर रहे थे, इतने में दीदी की बेटी ने बोला मैं भी कट करूँगी, तो फिर मैंने उसको बोला चलो कम ऑन एंड जॉइन अस। तो यहाँ पर इसको केक खिला रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, ये ना पूजा लेकर आई थी ये जो चिंगारी वाली टाइप कैंडल होती है जो वो, और क्या हुआ मेरी वाली जली और अंकित की फुस हो गई, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी वो उसकी वजह से। मैं कितना फुट के हंस रही हूँ बता। यहाँ सास ससुर जी केक खिलाते हुए हमको, यहाँ मम्मी यहाँ पर केक खिलाए हैं। Here's my hero, यहाँ भैया भाभी केक खिलाने का चल रहा है यहाँ पे सब। के बाद आती है स्टेज फोटोग्राफी। तो ये हमारी फैमिली हो गई, मतलब पापा मम्मी दोनों के पापा मम्मी है यहाँ पर। ये है मेरी फैमिली यहाँ पे, और वैसे ये भी मेरी फैमिली है, लेकिन ये अंकित के साइड से हो गए, ये मेरी साइड से हो गए। ये हमारी, एक मिनट मम्मी, यहाँ पर बस एक मिसिंग है दीदी के हस्बैंड, अब वो शादी में दिखेंगे आपको क्योंकि इस टाइम पे उनको छुट्टी नहीं मिली थी। और ये लोग हैं जो मेरे ससुराल साइड से आए थे सगाई पे, बस सूरज इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सब ये लोग आए थे। मेरी ननंद की बेटी है वो। सो गाइस यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट आपको इतने बताते हुए तो व्लॉग लंबा हो जाएगा वैसे। और ये जो मेरे हैं, मेरे 3 मामा हैं, तो ये मेरे तीसरे नंबर के मामा हैं। दूसरे नंबर वाले मामा आए नहीं थे, बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो नहीं आ पाए, तो अब मे बी हम शादी में मिलेंगे। तो यहाँ पर हैं सूरज का बहुत स्पेशल फ्रेंड है, उनके मम्मी पापा हैं, ये हरियाणा से हैं, बट अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, तो ये स्पेशली यहाँ पर आए। और सूरज का जो फ्रेंड है वो तो है नेवी में, तो उसको तो छुट्टी नहीं थी, बट उनकी फैमिली आई थी, मम्मी और पापा। ये भी सूरज का एक फ्रेंड ही है, मुझसे बड़ा है, सीनियर है। यहाँ पर सब, ये तो स्टेज फोटोग्राफी है सारी। ये मेरे सारा ऑफिस में वही ऑफिस स्टाफ हो गया। ये पूजा की 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी पूजा, फिर चीनू, फिर सोनू। यहाँ शुरू हो जाता है हम लोग का डांस। डांस में खूब ठुमके लगाए थे सबने, और सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। यहाँ पर अपने जीजू के साथ सालियाँ ठुमके लगाते हुए, यहाँ पूजा ने मेरे को परफॉर्मेंस दिया था मेरे लिए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, उसको हक किया था मैंने यहाँ पर। यहाँ सासू जी पैसे उड़ाते हुए हम पे, और मम्मी का सिर्फ हाथ ही हाथ आया। यहाँ मैं खुश हो रही हूँ परफॉर्मेंस देख के। फिर आई मेरे डांस की बारी, जिसमें कि मुझे पहले ऐसा लगा, जब मैं ऐसे करके खड़ी थी ना यहाँ पे, सच बताऊँ मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे कोई डांस ही नहीं आता है। अब मैं मुड़ूंगी अगर पीछे तो मुझे नेक्स्ट स्टेप कैसा करना है और गाना क्या था मैं सब भूल गई थी, लेकिन बस करती गई ऐसे हो गया उस टाइम पे। यहाँ पर अंकित और मेरा डांस। अंकित भी काफ़ी नर्वस थे अपने डांस के लिए, होता ही है अपने फंक्शन में जो है इंसान नर्वस हो ही जाता है। यहाँ पे मेरी सास, उन्होंने मुझे काफ़ी देर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा डांस भूल गई थी कि मैंने आगे डांस क्या करना था। वो भी एक्साइटेड हो गए थे सासू जी। यहाँ हमारा लंच हुआ उसके बाद, और मैंने स्पेशली इनको बुला के बोला कि फ़ोटो करवा लो अपनी, नहीं तो ससुर जी कहते नहीं चलते हैं, लेट हो रहा है। मैं कहा एक फ़ोटो करवा ला। हाँ, बाद में तो फिर खुश हो रही हैं वो फोटोग्राफर भी, कह रहे थे हंसो, तो फिर थोड़ा सा हमने भी बोला कि स्माइल ससुर जी। पहले बोल रहे थे कि चलते हैं, लेट हो रहा है। मैं कहा फ़ोटो करवा लो आप, एक यादगार रहेगी। फिर उन्होंने करवाई थी। और यहाँ पे मेरे दोनों हीरोज़ के पोजेस बनते हुए, यहाँ पे मम्मी पापा, दीदी और मैं। लास्ट में मैंने बोला मज़ा आ गया, बस यही है ना, यही है दोस्तों, स्वीट मेमोरीज। सो गाइज़, उसके बाद ना, तब एल्बम देखने के बाद मैं कर रही थी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम, जो कि कितने महीने हो गए इस काम को पता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो चुके हैं, और अभी तक मैंने अपनी सगाई की फ़ोटोज़ ही सिलेक्ट नहीं करी थी। मतलब 2 जो बड़ी फ्रेम बननी थी, तो मैं बैठ कर फिर मैं कहा चल अभी वो कर लेती हूँ यार, उसके बाद तो शादी आ जाएगी, तब तक शादी की फ़ोटो सिलेक्ट करने का टाइम आ जाएगा। तो वही सब मैं कर रही थी, और मैंने जो है फ़ोटो सिलेक्ट कर ली हैं 2।
तो वो बनवाने के लिए अब दूँगी बड़ी बड़ी फ्रेम्स में से। उसी में था वो पैकेज में हमारे एल्बम, वीडियो एंड 2 बड़ी बड़ी फ़ोटोज़। तो सो हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने घर की छत पर थोड़ा सा टहलने के लिए और थोड़ी सी आपसे बात करने के लिए। तो क्योंकि ये एक अच्छा मुझे वो लगता है जगह अपने घर की, जहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ और थोड़ा सा टहल वहल भी लेती हूँ यहाँ पे। तो कोई मुझसे कमेंट करके पूछ रहा था कि आपकी शादी की जो तैयारियाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची है। तो शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची है तो कैसे बताऊँ, बट ये है कि हाँ दिन नज़दीक हैं तो तैयारियाँ बहुत तेज़ी से हो रही हैं अब, और काफ़ी कुछ रहता भी है। अभी मेरे कपड़े ही नहीं सिल के आए हैं बताओ, और टाइम इतना कम रहता है। अगले महीने शादी है और अभी तक कपड़े नहीं सिले हैं, बट जो टेलर भैया हैं उन्होंने बोला है कि मैं सिल के दे दूँगा। तो चलो भरोसा करके देखते हैं। वैसे मुझे भरोसा है कि यार पहले तो उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, बट इस टाइम पे वो भी काफ़ी, उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े दिए हैं तो भी, और दूसरा वो अकेले हैं। पहले उनके साथ कोई होता था साथ में मतलब हेल्पर, तो वो आजकल है नहीं, तो अब भैया पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। तो बाकी फिर हमारा भी प्रेशर है ही इस टाइम पे यहाँ पर भी, तो हमारे दिमाग में इतना प्रेशर है क्योंकि जब कपड़े आएंगे तभी मैं पैकिंग कर पाऊँगी अपने बैग की फ़ाइनल। और बहुत सी चीज़ें हैं छोटी मोटी, मोटा मोटा सामान तो वैसे काफ़ी कुछ हो गया है, बस छोटा मोटा है, वो चीज़ें बहुत रहती हैं। तो चल ही रही हैं तैयारियाँ। और बाकी दोस्तों व्लॉग्स में हंसी मजाक चलता रहता है हमारे नानी के साथ। और मैं वैसे सच बताऊँ तो मतलब मैं अपने घर में, मैंने शायद आपको पहले बताया कि मैं फ़र्स्ट चाइल्ड हूँ अपने घर में। मीन्स मेरे पापा लोग 3 भाई हैं, तो ताऊ जी, पापा और चाचा जी। तो लेकिन जो शादी है वो मेरे पापा की सबसे पहले हो गई थी। मेरे पापा दूसरे नंबर के हैं, बट उनकी शादी पहले हो गई थी। तो सबसे पहले जो है मैं पैदा हुई इस घर में। तो सबको होता है ना, जब फर्स्ट चाइल्ड होता है और एक लास्ट चाइल्ड होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा वो रहता है। तो मतलब मेरे दादा दादी को काफ़ी इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा था कि जो हमारी नातनी की शादी हम देखते, और उनको बड़ा रहता था कि हम अपनी आंखों के सामने इसकी शादी देखते। बट क्या करें, शायद भाग्य में कुछ और लिखा था। और मुझे है कि हाँ दादा दादी होते तो इस मोमेंट को तो मतलब वो अलग ही रौनक, उनकी ऐसी चहल पहल मची होती। हम कितनी बार जिक्र करते हैं इस चीज़ का। और मेरे नाना जी को भी मैं बड़ा मिस कर रही हूँ, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का होना भी एक अपने आप में ही बहुत वो है यार। चाहे वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो हमें, उनसे तो कुछ ऐसी उम्मीद भी नहीं होती कि वो कुछ गिफ्ट दें। अभी मेरी नानी आ रखी है पता है, लेकिन मेरी नानी कह रही है मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मैंने मतलब मुझे वो बड़ा इमोशनल सा फील हुआ यार कि नानी इतनी बूढ़ी हो गई है, वो कहाँ से देगी, फिर भी वो इतनी बातें सोच रही है मेरे लिए। तो मैंने बोला कि पैसे दे के होता है क्या सब, कहते मैं आशीर्वाद के तौर पर मैं क्या दूँ। तो मैंने कहा यार पैसे दे के थोड़ी ना होता है, आप हो वही सबसे बड़ी आशीर्वाद है। तो नाना के बदले की या फिर दादा दादी के बदले की हमारे पास सिर्फ नानी ही है, तो ठीक है। तो और जो मतलब ये जो हमारे दादा दादी की जो जनरेशन थी ना, ये जो जनरेशन है बहुत ही ज़्यादा मासूम लोग थे यार ये, और हैं मतलब जो ये जनरेशन बची है ना, क्योंकि ना तो उनको फ़ोन का पता है, ना हम ये व्लॉग कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि क्या होता है। अब जैसे अभी दिन में जो बात हो रही थी, अब उनको लग रहा था कि भाई ये वीडियो कहाँ चले जाएगा, कैसे चले जाएगा, मतलब बहुत इनोसेंट होते हैं लोग। और कभी कभी ना नानी बड़ी मतलब, मैं जैसे दादा दादी के साथ भी बैठी थी, उनकी बातें भी ऐसी होती थी। तो कुछ तो जो बूढ़े लोग होते हैं उन्होंने जैसे शहर वगैरह देखा होता है तो उनको फिर भी काफ़ी समझ होती है, बट जिन्होंने शहर ज़्यादा नहीं देखा होता है ना, तो वो उनको इतना चीज़ों का नहीं पता होता है। तो कभी कभी मेरी नानी, जैसे मेरी नानी नहीं ज़्यादा कभी बाहर निकली है, उन्होंने नहीं देखा कभी इतने ज़्यादा शहर वगैरह नहीं घूमी है मतलब, तो वो और भी ज़्यादा वो हैं कि जैसे कभी मेरे से बात करती है छत पे बैठ के कि वो दूर तक जो आसमान है, वो जो बिल्डिंग दिख रही है, वो हंसने लग रहा है चिपक गए हैं साथ में। मतलब मुझे ना अच्छा भी लगता है उनके साथ कि ये कितने मतलब इनोसेंट है यार। तो मैं इनके साथ बातें करती हूँ, मुझे हंसी भी आती है। हंसी उनका इस तरह नहीं कि मजाक के तौर पे, मुझे हंसी इस तरह आती है कि जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं वैसे ही ये लोग भी बातें करते हैं। तो ऐसा टाइम मैं अपनी दादा दादी के साथ भी स्पेंड किया करती थी। तो ऐसी उस उम्र में वो काफ़ी तंग भी करते थे बहुत सी चीज़ों में, पर उनके साथ बहुत अच्छी मेरी यादें जुड़ी हैं बहुत। अब मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। तो यही होता है, अपनों के साथ गुस्सा भी होता है, प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है। अपनों को तो यार किससे प्यार नहीं होता। और मैं अपनी फैमिली को लेके वैसे ही बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब मैं मेरे हर फैमिली मेम्बर मेरे लिए बहुत कीमती है। चाहे मैं उनके साथ कैसा भी हंसी मजाक करती हूँ, मैं बाहर से मतलब ऐसा शो करती हूँ कि मैं बहुत चाइल्डिश टाइप्स ना, अगर मैं सीरियस हो जाऊँ ना घर में चुपचाप बैठ जाऊँ, तो मेरी नानी दादा दादी है सब, मतलब उनको ऐसा लगता है क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों हो रहा है मामला, क्योंकि मैं बच्चों वाली हरकतें ही करती हूँ, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, मतलब वो हंसते हैं तो ठीक है। अगर मेरा जोकर बनने से, मेरी ऐसी हरकतें करने से उनको हंसी आ रही है तो ठीक है, चिल यार। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छी और बुरी चीज़ों की
पता नहीं है कि कौन मेरे लिए अच्छा बोल रहा है या अच्छा कर रहा है या फिर कौन मेरे साथ कैसी चालाकी कर रहा है, उस चीज़ का भी मुझे अच्छे से अनुमान है। पर कुछ चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ और कुछ चीज़ों में छोड़ दी, चल छोड़ो यार जैसा चल रहा है, अगर हमारे ऐसे करने से कोई खुशी है तो ठीक है। बाकी ये हो गई वैसी बातें। और हाँ दोस्तों, एक सबसे बहुत मतलब ख़ास बात ये है, मतलब गुस्से वाली बात कहूँ मैं, कि ना मैं आजकल पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कोलकाता में, जैसे मुझे शायद मुझे नहीं पता इस वीडियो में मुझे ये चीज़ जिक्र करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत आउट ऑफ द टॉपिक है। बट आउट ऑफ द टॉपिक होने के साथ ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न टॉपिक है लड़कियों के लिए, खासकर आज के समाज में। ये क्या चल रहा है मेरे को तो पता नहीं लग रहा। मतलब मुझे लगता है कि चाहे कोई बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्ची हो, कोई भी सुरक्षित है ही नहीं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं इंडिया में। अभी से कोलकाता वाला केस हुआ, फिर हमारे देहरादून में भी एक कुछ टाइम पहले हुआ था, जो लड़की होटल में काम करती थी, जॉब करती थी एज अ रिसेप्शनिस्ट, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। और अभी फ़िलहाल मैंने सुना कि हमारे गांव की साइड में भी लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मतलब पता है क्यों ये दिन प्रतिदिन हो रहा है? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि सज़ा तो है ही नहीं। उन लोगों को पता है कि हाँ अगर ये केस होगा तो ये बहुत लंबा खींचेगा, शायद कोई बच जाएगा, और अगर फांसी होगी तो वही लग जाएंगे 7, 8, 9 साल या पता नहीं कितने साल। ठीक है, फिर हम लोग मोमबत्तियाँ लेके निकलते हैं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे इंडिया में भी मैंने बहुत सी जगह देखा है जहाँ पे जो इस चीज़ की सज़ा है वो है डेथ। तो यहाँ पर इंडिया में अगर ये चीज़ हो जाए कि भाई देखो किसी ने ऐसा जुल्म किया है, किसी ने ऐसा घटिया काम किया है, नीच घटिया काम किया है, तो भाई एक तो उसकी शक्ल पे दिख रहा है, उसकी बॉडी ही बता रही है कि उसने घटिया काम किया, तो इसमें क्यों इतनी जांच पड़ताल होती है, इतनी फाइलें खुलती हैं, भी सबूत इकट्ठे करो, ये करो वो करो। चीज़ तो सबको पता है, स्पष्ट है, वो जो दिख रही है, तो उसकी जो सज़ा है ना वो सीधा फांसी, मौत होनी चाहिए। अगर ये डर जब लोगों के मन में पैदा होगा, जो घटिया जो इस तरह के आदमी जाता है उनके मनों में ये डर पैदा होगा, तभी तो ये काम कम होगा। मतलब मैं सुन के हैरान होती हूँ, देख के हैरान होती हूँ। गांव में, हमारे पहाड़ में भी ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब गांव गली में जाके लोगों को इतना बड़ा शय मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो कानून है वो बहुत ही रद्दड़ है। इतना मतलब वैसे हमारे देश में हर चीज़ इतनी उससे बोली जाती है, पर इस चीज़ के मामले में हमारा जो देश है वो बहुत ही पीछे है। और इस वजह से मतलब मैं इमेजिन कर रही थी यार कि हमारे टाइम में फिर भी इतना नहीं सुनने को मिलता था जब हम छोटे थे, पर आज के टाइम में अगर जैसे जिस हिसाब से समाज आगे बढ़ रहा है तो फिर तो बेटियां पीछे ही रह जाएंगी। लोग चांद तक पहुंच गए हैं। अब जो समय आ रहा है इसी के हिसाब से तो मुझे लगता है लड़कियां गेट के बाहर नहीं जा सकती अपने घर के, और जिनके घर में बेटी पैदा होगी उनको तो डर लगता होगा यार कि बेटी हुई है, दिन रात की टेंशन है। पहली चीज़ तो ये, और दूसरा ना ये कि मैंने देखा है बहुत से ना हमारे इंडियन सोसाइटी में जो माएँ हैं ना अपने बेटों को कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार रखती हैं। मतलब ठीक है, अपने बच्चों से लाड़ प्यार किसको नहीं होता, पर एक अगर आपका कोई बेटा है तो प्लीज़ उसको बचपन से ही सिखाओ कि औरत की इज्जत कैसे करनी है। क्योंकि इस मामले में कोई प्यार लाड़ प्यार नहीं कि वो कल के दिन ऐसा कोई काम करे, क्योंकि जो ऐसे घटिया काम कर रहे हैं उनकी भी तो माएँ हैं ना। और मैंने उनका भी जैसे कभी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं उनका देखा है ना, हाँ पता नहीं, हमको पता नहीं बेटे ने ऐसा काम कर दिया, और हाँ अगर छुड़ाना हुआ तो हम छुड़ाएंगे अपने बेटे को। मतलब कैसी वो माएँ हैं जो इस चीज़ में भी शय दे रही हैं। ये बहुत गलत है। ऐसा कोई लाड़ प्यार नहीं होना चाहिए अपने बच्चों के साथ, चाहे फिर वो बेटी हो चाहे फिर वो बेटा हो। तो पता नहीं क्या ही होगा यार। मतलब मोमबत्ती निकल लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, सड़कों में हम निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक्शन तो हो ही नहीं रहा है, और एक्शन होगा तो पता नहीं कब जाकर होगा। बहुत हैरानी वाली बातें हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और बाकी शादी की अपडेट्स आपको सारी मैं देती ही रहूँगी। ठीक है, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और टिल देन बाय बाय।